Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to start Introduction to VBA Programming in Excel. आपको पता होगा कि अगर VBA हम लोग स्टडी करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, डेवलपर टैब चाहिए होता है। जब डेवलपर टैब में आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा विजुअल बेसिक एंड मैक्रोस की। क्या आएगा? विजुअल बेसिक एंड मैक्रोस। तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता होगा व्हाट इज मैक्रोस एंड व्हाट इज विजुअल बेसिक। सो व्हाट इज VBA। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे व्हाट इज मैक्रोस, मीन्स मैक्रोस होता क्या है। देन कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, मैक्रोस की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी व्हाट इज VBA। देन वाई VBA, मीन्स VBA का नीड एक्चुअली क्यों पड़ा। अगर VBA नहीं होता तो क्या हम लोग वर्क कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज़ हम लोग वाई VBA में सीखने जाएंगे। एंड नेक्स्ट वाई यूज VBA इन एक्सेल, मीन्स VBA को क्यों यूज करते हैं एक्सेल में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाई मैक्रोस रिक्वायर्ड, और मैक्रोस की रिक्वायर्ड क्यों पड़े। सो ये सारे कुछ कवर करने वाले हैं वन बाय वन। सो पूरे वीडियो आप लोग को ये देखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मैक्रोस। सो इन सिंपल आपको अगर कोई पूछ देता है कि व्हाट इज मैक्रोस तो आप क्या बोलोगे, अ मैक्रो इज ए पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। क्या है? अ मैक्रो इज अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। तो ये मैक्रो क्या है? पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड है। सो मैक्रोस आर रिटेन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मैक्रोस को लिखा गया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है? मैक्रोस है। सो ये जो मैक्रोस के अंदर के जो प्रोग्राम्स है वो जो लिखे गए हैं VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जैसे कि हम लोग एक डिक्शनरी होता है, इंग्लिश के बुक होते हैं, हिंदी के बुक होते हैं, तो किसी लैंग्वेज से लिखा जाता है, राइट, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश। उसी तरह से यहाँ पे मैक्रोस है, तो मैक्रोस को विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है। सो नेक्स्ट कोड ऑफ मैक्रो ऑटोमेटिकली जनरेटेड। तो क्या बोला जा रहा है, जो मैक्रोस के कोड होते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। कब जनरेट होते हैं? व्हेन वी रिकॉर्ड मैक्रो। सो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हो रिकॉर्ड मैक्रो। सो जब हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे तो ऑटोमेटिक कोड जनरेट होगा, देन ऑटोमेटिक कोड जनरेट होगा। सो ये समझ सकते हैं आप। इन अदर वर्ड अ मैक्रो इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ योर रेगुलर स्टेप्स। अदर वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ मैक्रो इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ योर रेगुलर स्टेप्स इन एक्सेल। सो इन सिंपल मैक्रो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है किसी चीज़ को, मीन्स किसी चीज़ को क्या, जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेल में, जो भी स्टेप्स हम लोग एक्सेल में परफॉर्म करते हैं उसी स्टेप्स को मैक्रोस रिकॉर्ड करके रखता है, विच यू कैन रिप्ले यूजिंग आ सिंगल बटन। आप क्या कर सकते हो, बाद में उसको एक बटन में क्लिक करोगे तो जितने भी आप टास्क परफॉर्म किए 2 घंटा 4 घंटा के अंदर में, वो सारे वो वापस आ जाएगी 2 सेकेंड के अंदर में। मीन्स एक बटन क्लिक होने पे पूरे एक्शन परफॉर्म होते हैं जो भी आप परफॉर्म किए हो 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर में। सो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि मैक्रोस कैसे रिकॉर्ड होते हैं। सो इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 एंड 5 एंड 6। सो जब ये परफॉर्म हो रहे थे डिफरेंट टास्क, उस टाइम हम लोग ने क्या किए, उस टास्क को रिकॉर्ड कर लिए, उस टास्क को क्या किए, रिकॉर्ड कर लिए। अब क्या होगा कि एक बटन पे क्लिक करूंगा तो वो सारे टास्क वापस परफॉर्म होना चाहिए जो हमने रिकॉर्ड किया था, जो हम लोग ने रिकॉर्ड किया था। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और जाते हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोस इन एक्सेल, कि मैक्रोस की इम्पोर्टेंट क्यों थी एक्सेल में। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यू कैन इम्पोर्ट द डेटा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करते हैं डेटा इनटू द फॉर्मेट एंड द एक्सेल। वो किसी फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और हम लोग एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं, और ये काम डेली का हो गया। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग को मार्कशीट बनाना है, अगर कोई स्कूल में जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, सैलरी स्लिप बनाना है। अगर स्कूल के मार्कशीट हर क्लास के सेम
सेम डिजाइनिंग होना चाहिए। रिकॉर्ड अलग अलग रहेंगे, लेकिन हर एक स्टैंडर्ड के, हर एक क्लास के जो स्टूडेंट के रहेंगे मार्कशीट, सबके डिजाइनिंग सेम होना चाहिए, सबके सर्टिफिकेट सेम होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मुझे सेम टास्क सभी के लिए परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो सेम टास्क सभी के लिए जब परफॉर्म करना पड़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, बोरिंग हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग बोर हो रहे हैं। यहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, सो अनइंटरेस्टिंग। सो लिखा गया है एवरी डे यू विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सेम टास्क रेगुलरली एंड इट माइट बिकम बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग। सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एक्चुअली? So macros solve this such problem by automating these routine tasks. तो macros क्या करता है, इसको ऑटोमेटिंग बनाता है, मीन्स ऑटोमेटिक ये परफॉर्म करता है। सो दीज रूटीन टास्क, सो यू कैन यूज अ मैक्रो। जैसा एक रोबोट हम लोग बोलते हैं ना कि एक रोबोट ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा हम लोग को और वो सारे टास्क परफॉर्म हो जाएंगे जो हम लोग ने एक बार रिकॉर्ड किए हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वीडियो लेते हैं, तो एक बार वीडियो ले लिया, हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ प्ले बटन में क्लिक करो, वो सारे जो वापस व्यू हो जाएंगे। तो सेम मैक्रो को आप कंपेयर कर सकते हो कि जब रिकॉर्ड मैक्रो कर रहे हो वो सिमिलरली किसके जैसा है, वीडियो रिकॉर्ड करने के जैसा है। So in the upcoming session we will see how to record macro, मीन्स मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। अब आपको पता होगा हम लोग ने कुछ कोड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोड जैसे कि क्या बोला गया, मैक्रो इज ए पीस ऑफ कोड बोल रहे हैं, तो मैक्रो क्या है, एक पीस ऑफ कोड है। सो कोड दिखता कैसा है, ये क्वेश्चन में आता है हमेशा। सो कोड इस फॉर्म में हमेशा दिखते हैं। आप बोलोगे सर ये बहुत सारे कोड है, ये कोड को समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना, कोड को हमेशा याद नहीं रखा जाता है, कोड को समझा जाता है, और लाइन बाय लाइन और मीनिंग। तो ये बहुत ईजी है, डिफिकल्ट लगता है देखने में, बट ये बहुत ईजी है। आगे के लेक्चर में आप देखोगे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज वीबीए। व्हाट इज वीबीए? सो आपको पता होगा वीबीए का फुल फॉर्म क्या होते हैं। सो वीबीए स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वीबीए स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपको अभी ये सोचना नहीं है कि व्हाट मीन बाय इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको सिर्फ याद रखना है वीबीए इज ए इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको डीप में अभी नहीं जाना है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। अगर आपको डीप में जानना ही है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो वीबीए इज ए नाउ मेनली यूज विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सच एज MS Excel, MS Word एंड MS Access। सो VBA जो है मेनली कहाँ पे यूज किया जा रहा है, MS ऑफिस में यूज किया जा रहा है। आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी ने MS ऑफिस के प्रोडक्ट बहुत सारे लॉन्च किए हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, उसे MS ऑफिस भी बोलते हैं। सो उस कंपनी के एक्सेल है, वन नोट है, आउटलुक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, ऐसे बहुत सारे उसके अलग अलग प्रोडक्ट है। बट उसके साथ में क्या दिया गया है, VBA भी प्रोवाइड किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने VBA भी उसके साथ में अटैच किए हैं, जो कि एक्सेल है, वर्ड और एक्सेस। सो एक्सेल के साथ में भी VBA वर्क करता है, वर्ड के साथ में भी करता है, एक्सेस के साथ में भी करता है। लेकिन हम लोग जो सीखने जा रहे हैं किस पे सीखने जा रहे हैं, एक्सेल को यूज करके VBA सीखने जा रहे हैं। सो यहाँ पे VBA के बारे में हम लोग और भी कुछ जानते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। So here start. VBA allow you to automate various activity in Excel such as generating reports, preparing charts and graphs,
डूइंग कैलकुलेशन etc। मीन्स अगर आप VBA को यूज करोगे तो बहुत सारे टास्क ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बट ऑटोमेटिक होंगे कब जब आप एक बटन पे क्लिक करोगे। एक बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन हो सकता है, चार्ट प्रिपेयर हो सकता है, जनरेट रिपोर्ट हो सकता है। ये सारे एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रो बोलते हैं। सो दिस ऑटोमेशन एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो। ओके, सो VBA हेल्प टू बिल्ड कस्टमाइज एप्लीकेशन। तो VBA क्या हेल्प करता है हम लोग को, बिल्ड कस्टमाइज एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन टू enhance the capability of these application। मीन्स एक्सेल जो एक एप्लीकेशन है, हम लोग को सबको पता है कि एक्सेल एक एप्लीकेशन है। अगर एक्सेल एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को और उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, VBA यूज करना पड़ेगा। VBA की हेल्प से हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज कि VBA को यूज करके क्या एडवांटेज होता है। सो द एडवांटेज ऑफ फैसिलिटी इज दैट यू डोंट हैव टू एनी नीड टू इंस्टॉल विजुअल बेसिक। मीन्स सिंपल क्या बोल रहा है कि आज आप VBA सीखने जा रहे हो और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। बट एक यहाँ पे ईजी क्या है कि MS ऑफिस आपके अगर सिस्टम में है तो आपको और भी कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो don't have to any need install Visual Basic on your desktop, and installing Office ultimately help you to achieve the purpose, and also you can build very powerful tool in MS Excel using linear programming। so आपको सिंपल क्या याद रखना है कि अगर आप VBA सीखोगे तो VBA सीखने के लिए आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सेल में VBA इनबिल्ट मिलता है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट में कभी भी पूछ सकते हो। सो जो भी अगर कुछ भी डॉट एंड डिफ़िकल्टी आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो। सो मैं आगे की तरफ अभी जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप देखो। सो वाई VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वाई VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। सो VBA इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग को सबको पता है VBA क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो VBA यूज सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट। सो VBA क्या यूज करता है, सिंपल इंग्लिश एप्लीकेशन यूज करता है, इंग्लिश स्टेटमेंट यूज करता है टू राइट द इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए इंग्लिश वर्ड को यूज किया जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, और सिंपल अगर कोई चीज़ है तो हम लोग उसको बहुत जल्दी लर्न भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी समझ भी सकते हैं। सो क्रिएटिंग द यूजर इंटरफेस इज ड्रैग एंड ड्रॉप एंड अलाइन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंट्रोल इन VBA। सो क्रिएटिंग द यूजर इंटरफेस इज ड्रैग एंड ड्रॉप एंड अलाइन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंट्रोल इन VBA। सो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। अलाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स आप देखते हैं वेबसाइट में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, बहुत जल्दी हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं, इंटरफेस इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से VBA में भी होता है। सो VBA इज ए वेरी सिंपल टू लर्न। तो VBA क्या है, वेरी सिंपल टू लर्न एंड रिक्वायर्ड बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल। अगर आपको VBA पढ़ना है तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, या तो आपके पास पहले से अगर बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग VBA देख रहे हैं। सो VBA यूज विथ एप्लीकेशन। तो हम लोग को सबको पता है VBA को यूज किया जाता है किसी एप्लीकेशन के साथ, और वो एप्लीकेशन कौन है, एक्सेल है, वर्ड है, पावरपॉइंट है और एक्सेस। तो ये सारे एप्लीकेशन के साथ VBA यूज होता है। हम लोग अभी सबसे पहला टारगेट किस में बनाए हैं कि एक्सेल के साथ हम लोग VBA सीखना है। सो आई होप आपको ये सब समझ रहा होगा। आप कमेंट में मुझे बताओ कि अगर समझ रहा है कि नहीं, इजी आपके लिए ये वीडियो आपके लिए इजी है या नहीं।
सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाई यूज VBA इन एक्सेल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आती है वो बोलता है कि वाई यूज VBA इन एक्सेल। सो VBA का यूज एक्सेल में क्यों हो रहा है? सो यू थिंक वाई यूज VBA इन एक्सेल एज MS Excel itself provide lots of inbuilt फंक्शन। सो आपको पता होगा MS ऑफिस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आपको पता है राइट। MS ऑफिस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सा फंक्शन, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब क्या है, फंक्शन है। उसी तरह से फार्मूला में आप जाओगे तो फार्मूला में भी आपको बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस दिखेंगे, लॉजिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। सो उसके बावजूद भी यहाँ पे क्यों VBA का नीड पड़ रहा है? सो MS Excel प्रोवाइड ओनली इसेंशियल इनबिल्ट फंक्शन। सो MS ऑफिस जो है सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, इसेंशियल इनबिल्ट फंक्शन, एंड दैट मे नॉट बी सफिशिएंट, और वो सफिशिएंट नहीं होता है। और अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर सकते, हम लोग अपने गोल को, जो हमारे टारगेट है कि ये काम करना है, वो पूरा नहीं होगा। So that may not be sufficient to perform complex calculation. Under such circumstance, VBA become the most transparent solution. तो यहाँ पे VBA आता है और VBA बोलता है कि मैं वो सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व कर सकता हूँ, सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का सॉल्यूशन मेरे पास है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, VBA को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, using Excel built-in formula is tough to calculate. Using built-in formula is tough to calculate the monthly repayment of the loan. तो आपको पता होगा, आप एक्सेल में सीखे भी होंगे कि आप कैसे मंथली लोन के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो वो बोल रहा है कि वहाँ पे डिफ़िकल्ट होते हैं। सो बट इट इज ईजी टू प्रोग्राम आ VBA फॉर द काइंड ऑफ कैलकुलेशन। बस इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, VBA को यूज करते हैं। सो हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टीज है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। सो आगे के और जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, वाई मैक्रोस रिक्वायर्ड। क्या रही है, वाई मैक्रोस इज रिक्वायर्ड। सो मैक्रो को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, सेव। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई मैक्रोस इज रिक्वायर्ड। तो मैक्रो को यूज करेंगे तो क्या होगा, सेव होगा टाइम। क्या होगा, सेव होगा टाइम। अगर कोई भी रिपीटेटिव टास्क है और बार बार करना पड़ रहा है तो पक्का क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मुझे क्या करना है, टाइम को बचाना है। सो इसलिए यूज कर रहे हैं मैक्रोस। हम लोग और क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं न्यू फार्मूला, डेवलप कर सकते हैं न्यू फंक्शंस। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी क्लिक किया हूँ, कहाँ पे, फार्मूला के ऊपर क्लिक किया हूँ। किधर क्लिक किया, फार्मूला के ऊपर। जब मैं फार्मूला के ऊपर क्लिक किया हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे फंक्शंस, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन। अगर मुझे इस टाइप के फंक्शंस और भी बनाना है, और भी इस टाइप के फंक्शन बनाना है, आप बोलोगे कौन सा फंक्शन अब जरूरी पड़ गया, यस, नीड है। अगर आप मार्कशीट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रिजल्ट के लिए, पास एंड फेल के लिए आपको फार्मूला खुद से लिखना पड़ता है और बहुत सारे एरर फेस करने पड़ते हैं। सो आप उस टाइम सोचते होंगे क्यों ना रिजल्ट निकालने के लिए भी एक फंक्शन मिल जाता। अगर रिजल्ट निकालने के लिए भी एक मेरे पास फंक्शंस होता तो बहुत ईजी होता। सो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं न्यू फार्मूला और डेवलप कर सकते हैं न्यू फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस के जैसे भी और भी फार्मूला आप डेवलप कर सकते हो, लुकअप के जैसा भी और फार्मूला आप डेवलप कर सकते हो। मैथमेटिकल फंक्शंस, यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस भी काफ़ी है, तो इस टाइप के आप काफ़ी डेवलप कर सकते हो। और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए VBA बहुत काफ़ी हेल्प करता है हम लोग को, मीन्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाता है कौन, VBA, बहुत ईजिली। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, बट
मेरे से आपकी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल में एक अच्छे से कमेंट डालें। अगर आपको आपकी कमेंट से मुझे सजेशन मिलेगी, अगर आपकी सजेशन अच्छी होगी तो आगे की वीडियो में मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो